सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? ठीक है बच्चों, हम हमारे भारत सरकार का जो घर से पढ़ाओ अभियान है उसके तहत घर से पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। प्रतिदिन प्रतिदिन पढ़ रहे हैं अच्छे से। देखो बच्चों, हम हमारी जो 5वीं कक्षा की प्रवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है झरोखा, उसमें पाठ 3 शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसमें हमने कल पढ़ा था अपना काम सबका काम। ठीक है, पेज नंबर 19 पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 20। देखो बच्चों, पेज नंबर 20 पर आज हम पढ़ेंगे स्वच्छता का पाठ। ठीक है बच्चों, चलो अब हम पढ़ते हैं। बात उन दिनों की है जब गांधी जी बिहार के चंपारण नामक स्थान पर थे। उन्होंने स्वयं सेवकों से आसपास के गांव में स्कूल खोलने व चलाने को कहा। स्वयं सेवक होते हैं जो अपनी मर्जी से लोगों की सेवा करते हैं, ना। एक दिन गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा, तुम भी बच्चों के लिए स्कूल क्यों नहीं खोल लेती? कस्तूरबा कौन थी? वही महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ठीक है। बा बोली, मैं यहाँ स्कूल खोलकर क्या करूंगी? बा कौन है भाई? बा है भाई कस्तूरबा गांधी का छोटा नाम है। गांधी जी कस्तूरबा गांधी जी को बा कहते थे। ठीक है। क्या मैं उन्हें गुजराती में पढ़ाऊं? उसने कहा, कस्तूरबा गांधी जी ने कहा कि मैं यहाँ स्कूल खोलकर क्या करूंगी, क्या मैं उन्हें गुजराती में पढ़ाऊं? यानी मुझे तो सिर्फ गुजराती भाषा आती है। ठीक है, और इन बच्चों को गुजराती आती नहीं है। मैं उनकी भाषा नहीं जानती समझती, मैं तो उनसे बात तक नहीं कर सकती, मतलब उनसे बात भी नहीं कर सकती, ना वो मेरी बात समझेंगे और ना मैं उनकी समझूंगी। गांधी जी ने कहा, किसी भी बच्चे की शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता का है। तुम बच्चों की आंखों और दांतों की जांच करो, उन्हें नहलाओ, बच्चों में स्वच्छता की आदतें डालो। यह शिक्षा किसी भी शिक्षा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। तुम आज से ही अपना काम शुरू कर दो। इस तरह बा ने पहले पाठ के रूप में स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हुए अपना स्कूल आरंभ किया। साभार गांधी कथा, यानी ये गांधी जी की कथाओं में से एक कथा है। यानी गांधी जी ने बताया कि स्वच्छता ही पहला पाठ है। ठीक है, शिक्षा शुरू करते हैं तो सबसे पहले बच्चों को मतलब नहाने धोने की आदत डालनी चाहिए, आंखों दांतों की सफाई, मतलब शरीर के सभी अंगों की सफाई के बारे में बताना चाहिए। यही शिक्षा का पहला पाठ है। ठीक है, हम किताबें पढ़ते उससे पहले हमें स्वच्छता का पाठ पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलो हम आगे करते हैं अब प्रश्नोत्तर। इसमें से प्रश्नोत्तर है। देखो, गांधी जी ने क्यों कहा, देखो अब बताओ, गांधी जी ने क्यों कहा कि किसी भी बच्चे का पहला पाठ स्वच्छता का है? हमारा पहला प्रश्न है, गांधी जी ने क्यों कहा कि किसी भी बच्चे का पहला पाठ स्वच्छता का है? बताओ बच्चों, क्यों कहा? क्योंकि बच्चों अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो हमारा दिमाग सही चलेगा, हम बीमार नहीं होंगे, है ना। हम अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चला पाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, हमने इस प्रश्न का उत्तर लिख दिया है। उत्तर, क्योंकि यदि बच्चा स्वच्छ रहेगा तो वह निरोगी रहेगा, वह अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर पाएगा। नहीं तो वो बीच बीच में बीमार होता रहेगा, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती रहेगी, है ना। बीच बीच में पढ़ाई नहीं कर पाएगा और उसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं चल पाएगी। ठीक है, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है ना। स्वस्थ शरीर रहेगा तभी स्वस्थ मन रहेगा और पढ़ाई में मन लग सकेगा, है ना बच्चों। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने बा को बच्चों से स्वच्छता संबंधी क्या क्या काम करने को कहे? बताओ, गांधी जी ने बा को यानी कस्तूरबा गांधी को बच्चों से स्वच्छता संबंधी क्या क्या काम करने को कहा था? देखो आपके ऊपर, देखो इसमें, यहाँ पे देखो उन्होंने क्या कहा था कि तुम बच्चों की, देखो यहाँ है, तुम बच्चों की आंखों और दांतों की जांच करो, उन्हें नहलाओ, बच्चों में स्वच्छता की आदतें डालो। तो फिर क्या क्या काम करने को कहा था? अब हम लिखते हैं। देखो बच्चों, हमने उत्तर लिख लिया है। गांधी जी ने बा को बच्चों की आंखों दांतों की जांच करने व नहलाने के लिए कहा था, है ना बच्चों। चलो अब हम तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। यदि तुम कस्तूरबा के स्कूल में पढ़ते तो स्वच्छता संबंधी किन किन बातों का ध्यान रखते? कस्तूरबा यानी
हाँ, कस्तूरबा गांधी यानी गांधी जी की पत्नी के स्कूल में पढ़ते थे, तो स्वच्छता संबंधी किन किन बातों का ध्यान रखते बच्चों? आपको खुद बताना है, यानी अपने आप बताना है कि तुम किन किन बातों का ध्यान रखते। ठीक है, आप सोचो और बताओ। देखो बच्चों, आप अपने मन से कुछ भी उत्तर लिख सकते हैं। चलो मैं बताती हूँ मैंने आपके लिए क्या उत्तर लिखा है, आप इसमें अपनी 1-2 लाइनें और जोड़ देना। ठीक है, देखो उत्तर, मैं अपने आँख, नाक, कान, नाखून और बालों की अच्छी तरह सफाई करता। मैं प्रतिदिन साफ पानी से नहाता, ये भी लिख सकते हो। और मैं कक्ष में गंदगी नहीं फैलाता। अब आगे देखो बच्चों, इस चित्र में क्या हो रहा है? देखो बच्चे हैं और उनकी अध्यापिका है और क्लासरूम की सफाई हो रही है। भाई देखो, झाड़ू हो रही है, जाले उतारे जा रहे हैं, बेंच साफ हो रही है, कूड़ा कूड़ेदान में डाला जा रहा है ना। तो बच्चों, आप भी ऐसे ही अपने कक्षा की सफाई रखा करो। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं कक्षा की सफाई। हमारी अध्यापिका जी ने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए शरीर व पास पड़ोस की साफ सफाई बहुत आवश्यक है। अगर हमारे घर पड़ोस, गांव या शहर में सफाई न रहे तो कई बीमारियां फैल सकती हैं। हम सब ने मिलकर अपनी कक्षा की सफाई की। सीमा ने झाड़ू लगाई। ये झाड़ू लगाने वाली कौन है भाई? सीमा। नीलम, आरती और साजिद ने झाड़न से डेस्क और बेंच साफ किए। भैया डेस्क और बेंच कौन साफ कर रहा है? देखो देखो, ये नीलम ये कौन साफ कर रहा है भाई? नीलम, आरती और साजिद बेंच साफ कर रहे हैं। दिख रहा है ना बच्चे बेंच साफ कर रहे हैं। चलो आगे देखो, राहुल, दीपक और अमरजीत ने बाहर रखे कूड़ेदान में कूड़ा डाला। हमारी अध्यापिका जी ने छत पर व कोनों में लगे जाले उतारे। हमें तो खूब मजा आया अपनी कक्षा को साफ करने में। देखो बच्चों, अब सोचो और लिखो। प्रश्न 9 है, मतलब 9 है। क्या तुमने भी कभी किसी स्थान की सफाई की है? कहाँ की? अब आपको अपने आप बताना है भाई, आपसे जुड़े हुए प्रश्न है। क्या आपने कभी किसी स्थान की सफाई की है? अगर की है तो कहाँ की है? बताओ भैया। अपने घर की सफाई में कभी कभी मम्मी की मदद करवाते हो कि नहीं करवाते हो? क्यों? और अपने कक्षा की सफाई करते हो ना? तो ठीक है, यही लिखते हैं हम। देखो बच्चों, हमने प्रश्न का उत्तर लिख दिया है। जैसा उत्तर आप देते कि हमने अपने कक्षा की सफाई की है। मैं मेरी मम्मी की भी घर की सफाई में कभी कभी मदद करता हूँ, है ना बच्चों? ऐसी बात है ना। चलो प्रश्न देखते हैं हमारे 10। क्या तुम कूड़े के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करते हो? यहाँ पर बताना है बच्चों, क्या आप कूड़े के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करते हो? जैसे स्कूल में भी आपके कूड़ेदान रखा हुआ है ना, और घर में भी कूड़ा डालने की एक अलग सी जगह होती है ना। तो करते हो कि नहीं करते हो? बताओ। समझदार बच्चे हो ना, करते हो ना? तो स्कूल में तो जरूर करते हो ना। तो हम लिखेंगे हाँ। देखो हमने उत्तर लिख दिया है, हाँ मैं कूड़ेदान का प्रयोग करता हूँ, है ना। चलो प्रश्न 11 देखते हैं। क्या तुम्हारी बस्ती या मोहल्ले में कोई सफाई करने वाला आता है? वह कचरे को किस तरह इकट्ठा करता है? बताओ, आपकी बस्ती, मोहल्ले में या गांव में सफाई करने वाला आता है क्या? चलो बताओ। आता है ना। जैसे नाली साफ करने वाला, कूड़ा कचरा हो जाता है ज़्यादा तो कूड़ा कचरा इकट्ठी करने वाले हैं ना, सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं ना वो। तो वो कचरे को किस तरह इकट्ठा करते हैं? पहले तो झाड़ू लगाते हैं ना, फिर एक साइकिल गाड़ी लेके आते हैं और उसमें भरकर ले जाते हैं ना। चलो उत्तर लिखते हैं अब हम। देखो बच्चों, हमने प्रश्न 11 का उत्तर लिख दिया है। देखो, हाँ हमारे मोहल्ले में सफाई वाला आता। बस्ती भी लिख सकते हो, मोहल्ला भी, और किसी का गांव है तो गांव भी लिख सकते हो, जो लिखना चाहो। हाँ हमारे मोहल्ले में सफाई वाला आता है। वह झाड़ू लगाकर कचरा इकट्ठा करता है, वह साइकिल गाड़ी में भरकर ले जाता है। ऐसा ही है ना बच्चों? हाँ,
तो ठीक है बच्चों, ये थे हमारे आज के प्रश्न उत्तर और हमारा आज की विषय सामग्री जो हमें पढ़नी थी। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ना, याद करना, ठीक है, और अपनी नोटबुक में लिख कर दिखाना, ठीक है, और अपनी बुक में भी करना। ओके बच्चों।